कमजोरी का माहौल है और लाइफ लो पर रुपए में जबरदस्त कमजोरी का माहौल है और लाइफ लो पर रुपया पहुंचता हुआ दिख रहा है। कल एक बार लाइफ लो बनाया, आज फिर से 89.85 90 रुपए के लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है डॉलर का भाव, 89 रुपए 85 पैसे। अब आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है, इतनी तेज गिरावट क्यों हो रही करेंसी में। उसके दो तीन बड़े कारण है जिसकी वजह से करेंसी घटती हुई दिख रही है। पहला कारण तो ये कि जब से टैरिफ लगा है 50%, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डॉलर हमें कम मिल रहे हैं बाहर से, डॉलर कम आना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा है। इंपोर्ट तो जो हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, खरीदना जो खरीदना ही, चाहे कच्चा तेल हो या जो कुछ भी हम इंपोर्ट करें, तो डॉलर की जरूरत तो है ही। तो जब खरीद रहे हैं तो डॉलर पे करने, डॉलर चाहिए। जब एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो डॉलर कम आने, तो ये थोड़ा सा मिसमैच है। दूसरी बात है कि एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, अभी भी उनका खरीदने का और भारत में डॉलर लाने का मूड ज्यादा दिख नहीं रहा, उल्टा थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। वो छोटी बात है लेकिन है। तीसरी बात जिसकी वजह से अभी भी गिरावट शुरू हुई है, आमतौर पर जब भी ब्याज दरें घटती है तो आपकी करेंसी कमजोर होती है। और कहीं न कहीं पिछले हफ्ते जब हमने आरबीआई गवर्नर साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने साफ कहा कि ब्याज दरें घटाने के लिए माहौल ठीक है, बॉन्ड मार्केट उस पर रिएक्शन दे भी गए। तो जैसे जैसे बॉन्ड मार्केट ब्याज दरों में घटने पर रिएक्शन देते हैं, बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे करेंसी की कमजोरी भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं रुपया इस बात को भी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि आरबीआई 5 तारीख को 5 दिसंबर को जो पॉलिसी आएगी उसमें दरें घटा सकता है, तो थोड़ा करेंसी पर उसका भी असर आता है। ये दो तीन कारण हैं जो रुपए को कमजोर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा है ना, वो कहते हैं कि दिल लगा होता है, हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, वो भी तब जबकि हमारी 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है। लेकिन ये सरकार का पूरे तरह से मन ही है कि हर साल रुपए की जो 4 से 5% की कमजोरी होती है, डेप्रिसिएशन होता है, उसे बरकरार रखा जाए ताकि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से मजबूत रहे। और अभी भी वही हो रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से जो गिरावट तेज हुई है उससे थोड़ा सा डर जरूर बना है। देखते हैं 90 का जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्तर बढ़ा है, रुपया उसे होल्ड कर पाता है यानी। फिलहाल आरबीआई की तरफ से बड़े इंटरवेंशन के संकेत नहीं है, आरबीआई आकर रोकने की कोशिश बहुत नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है 90 के आसपास या किसी लेवल पर आकर आरबीआई भी आकर रुपए की गिरावट को थामने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन है गिरता रुपया। क्या आप भी रुपए की गिरावट से चिंतित हैं कि मजबूत इकोनॉमी के बावजूद रुपया गिरता क्यों है, और आपको क्या लगता है क्या है वो कारण जिसकी वजह से करेंसी कमजोर होती दिख रही है हमारी डॉलर के मुकाबले में? लिख कर भेजिए अपने विचार। रुपए में जब